हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अपने MHT CET 2025 की प्रिपरेशन के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन चैप्टर का जो वेटेज है सीईटी के लिए हिसाब से वो 3 मार्क्स का है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। हम लोग उसके जितने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉर्मूला ही मेन सब बेस है सीईटी का, तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पूरे टॉपिक में कवर्ड है हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ बहुत कंटेंट लंबा हो जाएगा। ग्राफ आपको एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का करना है फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, किसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ऐसे ही आपको एक्सट्रीम पोजीशन का भी करना है। ठीक है, फॉर्मूलेज में उसको बता दूंगा तो आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन वो करना है। और एक बार सिंपल पेंडुलम का डायग्राम अच्छे से कर लेना। काइनेटिक वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है भाई, वो ग्राफ एक देख लेना। और लास्ट जो डैम्प ऑसिलेशन का है वहां पे भी एक ग्राफ है, वो भी एक ग्राफ देख लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी सारे डेफिनेशन पर रीड कर लेना वन सेंटेंस के, तो बाई चांस कभी थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ गया तो वो आपको याद रखना है। बाकी सारे मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, तो इससे ही जितने न्यूमेरिकल निकलने वाले सब इससे ही निकलने वाले, तो 3 के तीनों में आपके इसमें ही वीडियो में है, लेकिन बस वो चीजें हैं कि आपको रीड करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम पहला है जो आपको स्टार्ट होगा कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी जैसा दिया गया कि एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मोशन विद रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और उसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट नेसेसरी कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी, ये सब कंडीशन आपने सब पढ़े हैं। ठीक है, फिर वहां पे हमने देखा है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है जो कि F = -kx होता है, जहाँ पे k क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो सब आपने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तो आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। अब सीईटी के लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, जहाँ पे आपको x = a cos ωt+5, x = a cos ωt+5, ये इक्वेशन आपको रट के रख लेना है। इस इक्वेशन में जो x है इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल जब डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था कि भाई पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होता, बस पार्टिकल अपने पोजीशन से क्या होता है, ऑसिलेट होता है। ठीक है, और तो पार्टिकल की एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या होता है, अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो होता है, ऑसिलेट होता है। ठीक है, तो एनर्जी वो ट्रांसफर करता है, ना कि पार्टिकल जाता है। ठीक है, और कैपिटल ए क्या होता है, इसमें एम्पलीट्यूड होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ट्रैवल बाय अ पार्टिकल या ऑसिलेट जो डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो वेव आपने पढ़ा था ना, बस उस वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर आता है cos ωt+5। अब जो ωt+5 है ये आपका फेज बताता है, हमने इन फेज जगह था, आउट ऑफ फेज जगह था। हम आगे इसमें जो हमारा एसी सर्किट चैप्टर उसमें भी हम देखने वाले हैं, तो वैसे ही फेज मतलब एक तरह का एंगल ही होता है। ठीक है, उसमें आपका ωt मतलब टाइम है, फाई आपका इपॉक होता है। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक चीज याद रखनी है। मेन आपको x मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एम्पलीट्यूड, और जो ωt+5 फैक्टर होता है क्या होता है आपका फेज। तो ये फॉर्मूला याद रखो। इस फॉर्मूला के उन लोग एवज में क्या है, न्यूमेरिकल दे देंगे, उसको कंपेयर करके आपको ये सब तीनों वैल्यू निकालने बोलेंगे। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहना। ओमेगा मतलब क्या होता है, हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, यहाँ पे हम उसको क्या देखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अच्छे से याद रखो। ठीक है, याद रखो। तो ये पूरा पहला टर्म मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने रोटेशन डायरेक्शन में भी यही चीज पढ़ी थी, यहाँ पे भी हमें वही पढ़ना है कि जो ओमेगा होता है दैट इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी, बट हियर इट विल बी काउंट एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2πf। अब f क्या होता है आपका, लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π/t। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि f क्या होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता है, इसलिए f = 1/t। अब उसी को और क्या लिख सकते हैं, t = 2π/ω, ये भी हमने कौन सा चैप्टर था, रोटेशन इसमें पढ़ा है ना। ठीक है, मोशन प्लेन में भी यही चीज पढ़ा है, तो ये बेसिक चीज है, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आप उससे अच्छे देखना। आगे हम जाएंगे तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने अपने 12th की फिजिक्स के प्रिपरेशन में बोर्ड के लिए हमने इंटरप्रेटेड किया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट, बस वही है। तो वेलोसिटी क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ω√a² - x², जहाँ पे अभी टर्म मैंने सब क्लियर कर दिया कि ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए मतलब आपका एम्पलीट्यूड, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। और क्या पढ़ा था, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले को इसको क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ,
क्योंकि वेलोसिटीज क्या होता है, नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, किसको, कॉस को, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो देखो माइनस साइन आ गया। ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टी है ना टर्म, इसीलिए। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा। नीट वाले बच्चे अच्छे से देखना, ज्योग्राफी जो जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया वो बच्चे अच्छे से देखना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा। इसलिए देखो यहाँ पर ओमेगा है, ठीक है। आपके टीचर ने आपको टेली में पढ़ाया ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। और फिर ओमेगा टी पाई प्लस फाइव, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आगे इसी को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, या वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वापस साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस हो जाएगा। फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएट वापस ओमेगा, पहले से ही यहाँ ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा। इसी का और एक फॉर्म आपको क्या रखना है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये चीजें जो अभी तक फॉर्मूला पढ़े हमने, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा है। अब उसके बाद देखिए नीचे आता है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फेज का मतलब यही जो भाई ऊपर अभी बताया, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उसके टर्म में हमें तो ये देख गया, तो बस उसको थोड़ा और इनहैंस अगर हम कर दें। यहाँ पे मैंने सारे एक्स के टर्म में लिया, याद रखो। अब इसको अगर मैं वाई के टर्म में ले लूँ, देखो ए साइन की जगह कॉस की जगह क्या आ गया इधर, साइन। बस फिर से वही डिफरेंशिएट करना है, फिर से टर्म आ जाएंगे, ठीक है। ये फेज का, तो फेज में भाई इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, तो वही फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो 5 प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे प्लस पाई, देखो यहाँ पे ऐसा था क्या, नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे आ गया प्लस पाई बाई टू और पाई। तो वर्ड याद रखना फेज, तभी ये चीज आएगी, ठीक। उसके बाद हमने एनर्जी सिस्टम का डेरिवेशन किया था याद है, ट्वेल्थ के प्रिपरेशन के लिए। तो एनर्जी क्या होगी आपकी, टोटल एनर्जी होगी, क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। किसमें, एसएचए में भी वही होता है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हमने लीनियर में देखा है। इसी को अगर इन टर्म्स ऑफ एसएचएम देख लूं, तो वी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वी की वैल्यू है ना, ये ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा हो जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस वही चीज यहाँ पे। और एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, हम चीज सबको पता है। के क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, तो उसको एम ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल आ जाएगा, पता है, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब लगा के हमने लाया था प्रूफ करके, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब दोनों को मैं ऐड कर दूं, टोटल एनर्जी मेरी मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ पे जो हाफ के एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डेरिवेशन हम प्रूव कर चुके हैं भाई, तो वही चीज है यहाँ पे। तो उसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ के ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, ठीक है। तो ऐसा ही डेरिवेशन हमने प्रूव किया है ऑलरेडी। तो ये एनर्जी के टर्म में कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपको ये फॉर्मूले से याद रखने, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हर बच्चा 12th का अच्छे से उसको पता होगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हर सेकंड थर्ड ईयर बोर्ड में आया है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पता है ना हमने कैसे प्रूव करके लाया था, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल्स टू एम ए। मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस वो कंपेयर करके यही वैल्यू है, तो ये आपको याद रखनी है। इसी में और क्या चीज याद रखनी है आपको, जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन ही है ना। देखो यहाँ पे कहीं होगा ए इक्वल्स टू, याद रखो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन ही है, देखो यहाँ पर है एक्सेलरेशन। आगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को भी हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। और चीज क्या याद रखनी है, ओमेगा, ओमेगा ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट बोलते हैं, ओमेगा को नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, के बाय एम। तो अगर ओमेगा ले लूँ मैं तो अंडर रूट के बाय एम आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है वही फॉर्मूला है। अब आगे अगर देखो कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, हमने डेरिवेट किया था याद है ना, x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस ओमेगा t प्लस 5 1 a2 इक्वल टू ओमेगा 2 sin ओमेगा t प्लस 5 2, फिर दोनों को ऐड करके, है ना, रिजल्टेंट निकाला था। फिर उसका हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आया था, फिर उसका डायरेक्शन भी दिया था। तो ये वही फॉर्मूला है, ओमेगा t प्लस बीटा, जो इसका कॉम्बिनेशन है, x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस 5 1 a2 sin ओमेगा t प्लस 5 2, दोनों को रिजल्टेंट ही आ गया। tan बीटा याद रखो, इसका टेक्स्ट बुक में 12 की देख लेना, केसेस फॉर इक्वल एम्पलीट्यूड, जहाँ पे a1 इक्वल्स टू क्या है, a2 हमने निकाला था, पता है, r इक्वल्स टू 0 और √2 टाइम्स a और a और 2a, ऐसे 3 चीज हमने निकाल दिया, अच्छे से वो भी देख लेना एक बार टेक्स्ट बुक में। तो ये अगर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेन या एम्पलीट्यूड वाला ये मैं बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान देना, फोर्सेस भी दे देते हैं, ठीक है। आगे है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम अच्छे से हमने सबने डेरिवेशन किया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम याद है ना। पेंडुलम की खासियत आपको याद रखनी है, वो चीज कभी कभी सीईटी में पूछा जाता है कि पेंडुलम का जो एंगल है कितना होना चाहिए, तो एंगल शुड बी वेरी वेरी लेस, साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी लेस, दैट्स व्हाई साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, थीटा। थीटा जो है 10 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर पेंडुलम को मेन पोजीशन में ऑसिलेट करा रहा हो ऐसे, तो ये जो यहाँ करा है ना, ये 10 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए भाई, ठीक है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की खासियत याद रखनी है, इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, हाँ, स्ट्रेचेबल, ठीक है, वो याद रखना है।
और जो वो होगा बॉब का साइज स्मॉल, तो यहाँ पे वही दिया मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, मैंने वो लिख दिया क्योंकि लिखना जरूरी है। अब जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम हमने देखा था टी को जो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी थ्योरेटिकल प्रूफ किया था, यहाँ पे प्रूफ नहीं करता, फॉर्मूला रट के रखो भाई, कभी कभी इसके टर्म में फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। टाइम पीरियड को क्या करना रहेगा 1/t, अभी देखा था ना हमने 1/t का लिखते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आया पूरा इक्वेशन ही पलट देगा, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटी है, एल क्या है, लेंथ किसका, स्ट्रिंग का, ठीक है। आगे सेकंड पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम भाई जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकंड, है ना, पता है ना उसका केसेस भी आपने बोर्ड के लिए पढ़ाई होगा, तो सिंपल पेंडुलम में ये चीज़ आपको याद रखनी है, उसकी टाइम पीरियड क्या होती है 2 सेकंड। उसका लेंथ भी पूछा जा सकता है, जो आपके एक्टिविटी में था आपके, पता है अच्छे से प्रैक्टिकल के, तो फॉर्मूला जो था फॉर्मूला याद कर लेना। आगे है ऑसिलेशन ऑफ, तो टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का भाई क्वेश्चन में यही दोनों फॉर्मूला याद रखते हैं, मेजॉरिटी टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम और उसके कंडीशंस। हाँ भाई, इसको एक और चीज़ मैं आपको बतानी थी जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, सीईटी के लिए आपको ये पढ़ना है कि टेम्परेचर का क्या होगा। टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो टाइम पीरियड भी क्या होता है, चेंज होता है। क्यों, उस लेंथ जो है लेंथ स्ट्रिंग की, वो पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो ड्रॉप हो जाता है, तो वो भी चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट टाइम पीरियड पे पड़ता है, ये रीजन याद रखो। नीट के स्टूडेंट अगर रहा हो तो भी याद रखो। आगे, अगर पेंडुलम को इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी सिग्मा है उसमें अगर डिप कर दिया है तब क्या होगा, और उसको डुबाने के बाद तो वहाँ का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई एल बाय जी डैश हो जाएगा। जी चेंज हो जाएगी आपकी, तो ग्रेविटी कितनी चेंज होगी जी डैश, जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो, जो सिग्मा क्या होगी जिस लिक्विड में इमर्स क्या होगा उस लिक्विड की डेंसिटी, और जो रो होगा आपका, रो क्या होगा आपका जो डेंसिटी क्या बोलते हैं बॉब का, उसका जो डेंसिटी होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन सीईटी जेई और नीट के लिए पढ़ना पड़ता है। जेई मीन्स तो सीईटी नीट के लिए भी और सीईटी के लिए भी। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो पता है ना स्प्रिंग हमारा सीरीज में भी कनेक्ट होता है और पैरेलल में भी कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन डायग्राम आप देखो तो आपको मिल जाएगा, सीरीज में भी कनेक्ट होता है पैरेलल में भी, तो उनका जो कांस्टेंट होता है उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का उल्टा, मैं बोल कैसे रहा हूँ, रेजिस्टेंस हमने टेंशन में पढ़ा था ना, दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या होता था R1 प्लस R2, तो ऐसे ही स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग एक्जैक्टली उसके अपोजिट एक्ट करेगा। मतलब पैरेलल का मतलब रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो हमारा ये यहाँ पे कैसा फॉर्मूला आएगा पैरेलल का, और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है जो फॉर्मूला यूज किया है तो वो इसके सीरीज में यूज करना है। तो इसमें देखो सीरीज में कैसे यूज किया 1/k1 प्लस 1/k2, तो क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 अपन k1 इंटू k2, वही पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ पे सीरीज बनेगा, और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होगा यहाँ पे सीरीज बनेगा। देखो सीरीज बन गया, और जब इसका सीरीज होगा यहाँ पे पैरेलल बनेगा, तो अगर पैरेलल में होगा k1 प्लस k2, ठीक है। तो ये कांस्टेंट याद रखो। अगर टाइम पीरियड में बोल दिया तो देखो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2, अगर सीरीज अगर पैरेलल में है तो ये जो m चीज सीरीज में है, तो जो m मतलब क्या, मास उस स्प्रिंग का, ठीक है, k1 k2 स्प्रिंग कांस्टेंट का। पैरेलल के अगर टर्म्स आए तो म्यू अपॉन k, रिड्यूस मास भी बोलते हैं, म्यू को हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, याद रखो ये। आगे एंगुलर एसएचएम, ये भी हमारे बुक में है, 12th की बोर्ड में हमने पढ़ा था, अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी पी। जैसा भाई रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है और लीनियर में होता है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एंगुलर के टर्म में आया तो एंगुलर एसएचएम का वही याद रखना है। अल्फा एंगुलर टर्म में आ गया, थीटा एंगुलर, वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था के एक्स में ना, एक्स यहाँ पे थीटा है, वहाँ पे के था, यहाँ पे क्या है सी है, ठीक है। और आगे क्या रखना है, टाउ वहाँ पे था टॉर्क, आई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, वैसे यहाँ पे क्या है सी थीटा, या आई अल्फा भी आप बोल सकते हो, सी थीटा। तो अल्फा क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ए मैंने बोला ना डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हमारा ए है देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स, और क्या दिखाया था मैंने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे रहेगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। रोटेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंगुलर टर्म में, ठीक है, एक्सेलरेशन को। तो इसी का जैसे हमने लीनियर एसएचएम का फॉर्मूला पढ़ा, वैसे देखो एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला आपको पढ़ के रखना है 0, ठीक है। अब उसी तरह आज तो लास्ट पार्ट आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, पता है ना, अगर किसी चीज़ को वो वैन में, फिर उस वैन को वाटर में डाल के स्प्रिंग से अटैच करके हमने उसको ऑसिलेट कर दिया ऐसे, तो वाटर में भी टच हो रहा है तो डैम्पिंग हो जाएगा, वाटर क्या करेगा, तो डैम्पिंग इफेक्ट डालेगा, मतलब और कम कर देगा उसकी डैम्पिंग। याद है ना वो सब चीज़ अपने 12th के लिए पढ़ा था आपने, वही फॉर्मूला है वेनिंग फोर्स, है ना, वेनिंग फोर्स। तो ये बी क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी, ठीक है, वी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब डैम्प कांस्टेंट, और एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के, दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों का इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। वैन फोर्स उसमें था, आप देख लेना। अब मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह यहाँ पे हमने एक रोटेटिंग फील्ड में डाला था, है ना, इसको छोड़ दिया ऐसे,
वैसे मैग्नेट को यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ऑसिलेट कर दूंगा, मैं ऐसे ऑसिलेट होगा तो टॉर्क लगेगा इक्वल एंड अपोजिट। कैसा टॉर्क लगेगा, एम बी साइन थीटा, याद है ना मैग्नेटिज्म में पढ़ा है एम बी साइन थीटा, आगे फिर से पढ़ा दूंगा एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वही है, तो साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, जैसा सिंपल पेंडुलम केस में है वैसे यहाँ पे साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या हो जाएगा एम बी थीटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तब यहाँ पे हमारा अल्फा आ जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। व्हाट इज म्यू बी, म्यू मतलब वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छे से पढ़े रोटेशन आएगा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आता है भाई, आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, ठीक है। तो ये सारे आपका इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट हो गया, इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग तो ये आएगा, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट आया तो ये टाइम पीरियड बन जाएगा। अगर स्प्रिंग के कुछ आए तो टाइम पीरियड है, देखो यहाँ पे 4 है। और एक और चीज़ यहाँ मैंने नहीं लिखी है, कॉनिकल पेंडुलम 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी, जो हमने ऑलरेडी रोटेशन डायरेक्शन में पढ़ा है। तो आपके टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक में सिंपल आइडियल सिंपल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, इनका डिफरेंस बिटवीन दिया है, तो उसको अच्छे से पढ़ के रखना आप, ठीक है। कभी कभी थ्योरेटिकली बन सकता है उस पर क्वेश्चन सीईटी के लिए, ठीक है। तो आई होप अब तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क का है, 3 मार्क देख के जाएगा, बस इसको अच्छे से नोट डाउन करो, लिखो, थोड़े बहुत डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के रखो। ग्राफ के जो क्वेश्चन मैंने जैसे बता दिया, एसएचएम, मीन पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और वैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये डैम्पिंग का भी है ग्राफ। 5 ग्राफ अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। तो आपको एक पूरा 3 मार्क्स देके जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना, न्यूमेरिकल में अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।